आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 10 जून के मौसम अपडेट में आपका स्वागत है। अब जो मानसून है वो आपने देखा कि तेजी से आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के कई इलाकों को कवर कर चुका है और अच्छी बारिश वहां पर दे रहा है। दक्षिणी महाराष्ट्र और जो कर्नाटक के उत्तरी जिले हैं वहां पर मूसलाधार बारिश हुई है और कई जगह पर जल भराव हो गया है। सड़क और जो रेल यातायात है वो अवरुद्ध हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब ये मानसून की बारिश ये थोड़ी दिक्कत तो आती है, लेकिन जब ये मानसून सर्ज बढ़ती है तो जो रिजर्वर है या खास करके कर्नाटक का जो उत्तरी कर्नाटक है, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक है, वहाँ पे सूखे जैसे हालात रहते हैं। मराठवाड़ा हो गया, मध्य महाराष्ट्र के इलाके हैं, कोकण एंड वो है, यहाँ पर जहाँ पर पानी की कमी है वो काफी हद तक पूरी हो जाती है इस भारी बारिश के कारण। अब जो मानसून सर्ज है वो ये जो एक ट्रफ आप देख रहे हैं कोस्टल महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक और केरल के उत्तरी तक इसके कारण ये सर्ज बढ़ी है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अंदर की तरफ है तो ये भी मानसून सर्ज को खींचेगा, तो जिससे कि अभी भी बारिश की गतिविधियां जो पश्चिमी तट है वो उस पर काफी अच्छी रहने वाली है। तो ये एक तरह से हमने अपडेट, एक जनरल अपडेट दिया है। अब अगर हम उत्तर भारत से शुरू करते हैं तो पहाड़ों पर एक बार मौसम फिर से शुष्क हो जाएगा। कोई भी अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब फिलहाल नहीं आएगा। हल्की फुल्की बौछारें कहीं कहीं बादल वगैरह गरज सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं, लेकिन कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। आप जा सकते हैं, आराम से एंजॉय कर सकते हैं। मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है। पहाड़ों का मौसम इस समय शानदार है। गर्मी से आपको छुटकारा मिल जाएगा, पॉल्यूशन से भी छुटकारा काफी हद तक मिल जाएगा। पंजाब और हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो अब अगर देखते हैं पंजाब, तो पंजाब में आपने देखा होगा कि कुछ वेदर एक्टिविटी हुई थी और तापमान गिरे थे, लेकिन अब एक बार फिर से पंजाब में जो तापमान है वो बढ़ने वाले हैं। आपका गुरदासपुर, अमृतसर से लेकर के तरनतारन, फजलिका, मोगा, लुधियाना, जलंधर और ये सारे इलाके बरनाला वगैरह सूख जाएंगे, शुष्क हो जाएंगे। अगले कम से कम एक सप्ताह तक यहाँ कोई बारिश नहीं होगी। हवाएं पश्चिम दिशा से चलने लग जाएंगी। सूखी हवाएं, गर्म हवाएं तापमान को बढ़ा देंगी और गर्मी एक बार फिर से परेशान करेगी। लेकिन पूर्वी हवा न चलने के कारण या दक्षिण पश्चिमी हवा न चलने के कारण उमस आपको परेशान नहीं करेगी। यानी कि थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। धूप में अगर आप निकलते हैं तो अपना ख्याल रखें और अपने आप को बचा के रखें। वही हाल अब सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, करनाल, जींद, भिवानी, ये जो जितने भी इलाके हरियाणा के हैं यहाँ पर भी तापमान बढ़ेंगे। 44-45 डिग्री का आंकड़ा पार करने की संभावना है। लू फिर से चल सकती है। एक दो दिनों में टेम्परेचर काफी ज्यादा आपको दिखेंगे बढ़ते हुए। और ये पश्चिमी हवाओं का खेल है जो सिंध, बलूचिस्तान और थार डेजर्ट से यानी रेगिस्तान से होती हुई आएंगी। और दिल्ली एनसीआर में भी अब हीट वेव एक बार फिर से अपना रूप दिखाएगी। 45-46 तक टेम्परेचर आम है, चले जाएंगे। और गर्मी रहेगी, लेकिन उमस कम हो जाएगी, क्योंकि जब पश्चिमी हवाएं आती हैं तो हवा में नमी कम हो जाती है। नमी कम होती है तो बादल नहीं बनते तो बारिश या धूल भरी आंधी नहीं आती। तो कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी और गर्मी इस इलाके में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये जो गर्मी है वो अब कह सकते हैं कि 16-17 तारीख तक रहेगी। उसके बाद नमी वाली हवाएं रहेंगी, उमस बढ़ जाएगी, गर्मी कम हो जाएगी, लेकिन डिस्कम्फर्ट बढ़ जाएगा। जो डिस्कम्फर्ट इंडेक्स होता है वो क्या होता है कि अगर ज्यादा तापमान है, 35-36 डिग्री का तापमान भी है और 60 से 70% की नमी है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो आपको जो फील लाइक टेम्परेचर है वो हो सकता है 45 डिग्री के आसपास फील हो। और उस समय आपका पसीना नहीं सूखता, हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो जो भी खुले में काम कर रहे हैं, मेहनत का काम कर रहे हैं, उनको ये सलाह है कि लूज कपड़े पहन के निकलें, बाहर छाता लेकर निकलें, सर को ढककर निकलें और पानी साथ ले जाएं या शिकंजी, लस्सी, छाछ, मट्ठा, कुछ भी जो पेय पदार्थ है वो बीच बीच में पीते रहें। और थोड़ी थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे में 15-20 मिनट का छाया में रेस्ट लें, जिससे कि आपके शरीर को थोड़ा सा ठंडक मिले। तो आगे चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी अभी कोई भी आसार दिखाई नहीं दे रहे। प्रयागराज, वाराणसी, ये जो इलाके हैं ये सबसे ज्यादा गर्म है। ये महोबा, झांसी और ये सब जो इलाके हैं, बांदा वगैरह में गर्मी बहुत ज्यादा है। अब फिर से गर्मी बढ़ जाएगी और हीट वेव से सीवियर हीट वेव आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। आपका जो पूरा है मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, हाथरस, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, जो सासनी, सादाबाद और ये आपका कासगंज, शाहजहांपुर, ये जितने भी इलाके हैं, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, अयोध्या, ये सारे इलाके गर्म हो जाएंगे। बारिश की गतिविधियां कम से कम एक सप्ताह तक तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिए, कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देने वाली है। गर्मी आपको परेशान कर सकती है। अब चलते हैं बिहार की तरफ। तो बिहार में मानसून नहीं आया है और मानसून अभी आएगा भी नहीं। ये 13-14 तारीख के आसपास मानसून आगे बढ़ेगा। उस समय किशनगंज, अभी सिक्किम पे अटका हुआ है
और उप हिमालय पश्चिम बंगाल पे है। गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के ये बिहार के कई इलाके, जो सुपौल है, माधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, ये जो तमाम जो इलाके हैं, यहाँ पर मानसून दस्तक दे देगा 13 या 14 जून के आसपास। 15-16 जून तक हमें उम्मीद है कि पूरे बिहार को कवर कर जाएगा और आगे बढ़ना शुरू कर देगा। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान में आपने देखा होगा 48, 49 और 50 डिग्री तक तापमान चले गए थे। अब ऐसा तो नहीं लग रहा 50 छू जाएगा, लेकिन हाँ 47-48 डिग्री तक एक बार फिर से तापमान यहाँ पर आ सकता है, यानी भीषण गर्मी का प्रकोप आपको परेशान करेगा। पश्चिमी हवाएं लगातार चलेंगी। ये जो हवाएं हैं ये जो है ये या तो इस तरह से चलेगी, इस तरह से जो ये सिंध बलूचिस्तान से जो हवाएं आएंगी वो तापमान को हो सकता है 45 से लेकर के 48 डिग्री तक यहाँ पर पहुंचा दे। और ये जो गर्मी है वो कम से कम हफ्ते तक रहेगी और कोई भी मौसमी गतिविधि आपको राजस्थान के किसी भी जिले में दिखाई नहीं देने वाली है। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में आपको झाबुआ, अलीराजपुर, धार, मधुबनी, इंदौर, खरगोन, यहाँ पर मेघगर्जना हो सकती है। बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की हो सकती हैं। लेकिन बाकी आपका ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, सिद्धि, सतना, पाना, सिंगरौली, सहडोल, ये सारे उमरिया वगैरह सारे गर्म रहेंगे, शुष्क रहेंगे। कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देने वाली है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और ये कांकेर, बलौद बाजार, यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में कुछ मौसमी गतिविधि हो जाए, लेकिन कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, बिलासपुर ये गर्म रहेंगे, शुष्क रहेंगे। यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देने वाली है। और ये क्या हो गया, हाँ चलो झारखंड में भी कोई मौसमी गतिविधि नहीं है। डाल्टनगंज वगैरह काफी ज्यादा गर्म रहेंगे, भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहने वाला है। यहाँ पर अभी रिलीफ नहीं है। 13-14 तारीख से यहाँ पर ये जो पूर्वी इलाके, साहिबगंज, गोंडा, पाकुड़, दुमका, देवघर, धनबाद, जमशेदपुर, यहाँ से मानसून आगे बढ़ना शुरू करेगा और 15-20 जून तक पूरे इसको कवर कर जाएगा। अच्छी बात है। और आपने देखा होगा कि उड़ीसा के और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में तो पहुंच गया है मानसून, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो उड़ीसा में छुटपुट बौछारें आपको कहीं कहीं दिखाई देंगी, यानी कि खंड बारिश होगी, छुटपुट बारिश होगी, लेकिन गर्मी भी बनी रहेगी, उमस भी बनी रहेगी, मिला जुला मौसम रहने वाला है। कोई खास राहत अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। ये जो उम्मीद है हमें 14-15 तारीख से उड़ीसा के भी कई जिलों को मानसून कवर करने लग जाएगा और 15, 16, 17 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और उड़ीसा में राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। गुजरात में जो बारिश है वो थोड़ी बहुत वलसाड, नवसारी, डांग, सूरत वगैरह, तापी वगैरह में हो सकती है छुटपुट। बाकी इलाके सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे और हवाएं यहाँ पर जाने की जो देवभूमि, द्वारिका, पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट, सुरेंद्रनगर, मोरबी, अहमदाबाद या दक्षिण पश्चिमी चलेंगी। कच्छ, रन ऑफ कच्छ में बनासकांठा, साबरकांठा, पालनपुर, महसाना में पश्चिमी चलेंगी, यानी यहाँ गर्मी ज्यादा रहेगी या थोड़ी सी कम रहेगी। इस तरह का मौसम रहने वाला है। महाराष्ट्र में मानसून बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। मुंबई, पुणे ये सारे इलाके कवर हो चुके हैं और अब सिंधुदुर्ग, कोल्हापुरी, सांगली, सोलापुर, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, सतारा, पुणे, रायगढ़ ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। बाकी जो इलाके हैं छुटपुट बारिश होगी और यह जो इलाके हैं लगभग नागपुर, गोंडिया, भंडारा, चंद्रपुर, यवतमाल, गढ़चिरौली ये लगभग सूखे रहेंगे। हल्के फुल्के बादल वगैरह यहाँ पर गरज सकते हैं। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र के लिए अच्छा एक सप्ताह रहने वाला है। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश होगी, लेकिन जो आपका पुरुलिया, बांकुरा, मेदिनीपुर, 24 परगना और हावड़ा, हुगली, कलकत्ता ये सारे इलाके सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे। इनको इंतजार है 13-14 तारीख को मानसून यहाँ पर दस्तक दे पाएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है, इसीलिए थोड़ा सा जो एवरेज रेनफॉल है वो कवर नहीं कर पा रहा, यानी भारी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी लाइट टू मॉडरेट रेन यहाँ पर जारी रहने की संभावना है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में आप देखेंगे कि जो आपने कारवार में देखा था बहुत हैवी रेन हुई है, कारवार, बेलगावी, अब ये जो है बगलकोट और ये जो इलाके हैं घटक वगैरह, ये धारवाड़ वगैरह में अच्छी बारिश की संभावना है। हो सकता है कि मैंगलोर और उडुपी में भी लाइट टू मॉडरेट रेन हो जाए और दक्षिणी जो आंतरिक कर्नाटक है यहाँ पे हल्की बारिश रहेगी। उत्तरी ये बिदर वगैरह और जो कालबुर्गी वगैरह है, ये जो यदगिर है, यहाँ पर धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती है। इस तरह का मौसम होने की उम्मीद है। तेलंगाना में अभी निजामाबाद, कामारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद और हैदराबाद और महबूब नगर ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश होगी। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां आपके सैदापेट, जनगांव और ये नालगोंडा वगैरह, महबूबाबाद वगैरह में बढ़ जाएगी। और अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरियाज लगभग सूखा रहेगा और
जो रायलसीमा वगैरह यहाँ पर भी बहुत हल्की बूंदाबांदी कुछ होगी और टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ जाएंगे। गर्मी लगातार परेशान करेगी। तमिलनाडु में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही कि पश्चिमी तट एक्टिव है, तो नीलगिरी हिल्स में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन बाकी जो कोस्टल एरियाज है वो सूखे रहेंगे, गर्म रहने वाले हैं। और केरल में जो बारिश की गतिविधियां हैं, सर्ज तो है, लेकिन जो झमाझम बारिश केरल में जो टिपिकल जो मानसून की बारिश है वो दिखाई नहीं देगी। लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगा। एक दो जगह पर 40-50 मिलीमीटर की बारिश यहाँ पर हो सकती है। लक्षद्वीप में भी उत्तरी जो इलाके हैं वहां पर अच्छी बारिश होगी, अंडमान में भी उत्तरी इलाकों में अच्छी बारिश होगी, दक्षिणी इलाकों में कम बारिश होगी। तो इस तरह का मौसम अगले कुछ दिनों तक रहने वाला है। हमारे साथ बने रहिए और स्काईमेट को देखते रहिए। AI ऐप जो है हमारी, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।